हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी जॉब वे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीटीईटी के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कैसे करना है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस को देख लेना, ताकि फॉर्म भरने में आपसे कोई गलती ना हो और फॉर्म भरते समय ये पता चल जाएगी कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए फॉर्म में। और अगर आप भी बीएड 2 ईयर या 4th ईयर के लिए आवेदन करना चाहते हैं और आप एलिजिबल है तो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को ध्यान से चेक करें, एलिजिबल क्राइटेरिया को, उसके बाद ही इसमें आवेदन करें। पीटीईटी के लिए आपके ऑनलाइन फॉर्म 15 मार्च 2023 से स्टार्ट हो चुके हैं और जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की 5 अप्रैल 2023 11:59 PM तक है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप पीटीईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ सकते हैं, वहाँ पर इसकी डिटेल देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है क्लिक हेयर, जिसमें आप जिस कोर्स के लिए भी अप्लाई करना चाहे उस पर दिए गए स्टेप को क्लिक करना होगा अप्लाई करने के लिए। क्योंकि हम बीएड 2 ईयर कोर्स पर सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि आपका बीएड 2 ईयर 4th ईयर के लिए स्टेप सेम रहने वाला है। यहाँ पर पीटीईटी 2023 के लिए 3 ऑप्शन आ जाते हैं आपके। फर्स्ट में आपका फिल एप्लीकेशन फॉर्म है, सेकंड में आपका रीप्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म है, थर्ड में आपका रीप्रिंट पेमेंट इनवॉइस है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। उसके बाद स्टेप 1 में आपको बेसिक डिटेल फिल कर देनी है। यहाँ पर आपको अपना नेम फिल कर देना है 10th की मार्कशीट के अनुसार। उसके बाद आपको अपने फादर का नेम एंटर कर देना है और फिर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर देनी है 10th की मार्कशीट के अनुसार। फिर पेमेंट ऑप्शन में आपको ई मित्रा की शॉप पर एंटर कर देना है और फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सेकंड स्टेप में डॉक्यूमेंट अपलोड करने का सेक्शन आ जाता है। यहाँ पर आपको अपनी मदर का नेम फिल कर देना है और फिर आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड कर देनी है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करने का मैक्सिमम साइज 100 KB है और फोटो आप जेपीजी फॉर्मेट में भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना है मैक्सिमम साइज 50 KB में, और सिग्नेचर आप जेपीजी फॉर्मेट में भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि सिग्नेचर आपको व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन के साथ करने हैं। उसके बाद आपको लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन अपलोड कर देना है और लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन अपलोड करने का मैक्सिमम साइज 100 KB है। और लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन आप जेपीजी फॉर्मेट में भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का प्रीव्यू आ जाएगा और यहाँ से आपको अपनी मदर का नेम फिल कर देना है। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस बता देना है और अगर आप मैरिड है तो आपको अपने हस्बैंड का नेम यहाँ फिल कर देना है। उसके बाद बोनाफाइड डिटेल आ जाती है और यहाँ पर आपको स्टेट बता देना जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट ऑफ बोनाफाइड बता देना है और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट आ जाएगी और जो भी आपका गृह जिला हो, जिस भी गृह जिले के आपके डॉक्यूमेंट हो वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है और फिर आपको माइनॉरिटी कैटेगरी बता देना। और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप है तो यस पर सिलेक्ट कर देंगे और फिर आपको टाइप ऑफ हैंडीकैप की डिटेल यहाँ फिल कर देनी है और अगर आप फिजिकल हैंडीकैप नहीं है तो नो सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद हमारे सामने परमानेंट एड्रेस की कंप्लीट डिटेल आ जाती है। यहाँ पर आपको अपना कंप्लीट एड्रेस फिल कर देना है। फिर आपको यहाँ अपना पोस्ट ऑफिस बता देना है और फिर स्टेट सेलेक्ट कर देना है और फिर यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट बता देना है। उसके बाद आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड यहाँ फिल कर देना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडिंग एड्रेस सेम है तो आप ऊपर वाली डिटेल यहाँ सेम फिल कर सकते हैं, और परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडिंग एड्रेस अलग अलग है तो आप अलग अलग डिटेल यहाँ फिल करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ एक्टिव मेल आईडी फिल कर देनी है और फिर आपको 10 डिजिट मोबाइल नंबर यहाँ फिल कर देना है और 10 डिजिट मोबाइल नंबर आपका एक्टिव और वैलिड होना चाहिए। और यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि यदि आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है तो
अपने पेरेंट्स का मोबाइल नंबर लिखें, क्योंकि जो भी कैंडिडेट का लॉगिन पासवर्ड, रोल नंबर, एग्जामिनेशन सेंटर की रिपोर्ट है वो उसी मोबाइल नंबर पर आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। उसके बाद जो हमारा मेन ऑप्शन है फैकल्टी ऑफ ग्रेजुएशन है, आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है कि आपने ग्रेजुएशन कौन से स्ट्रीम से पास आउट की है। अगर आपने आर्ट्स से पास आउट की है तो आपके सामने टीचिंग सब्जेक्ट, सोशल स्टडी, यहाँ से 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेने हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, सोशलॉजी। और अगर आपके पास सिविक्स सब्जेक्ट रहा है तो आपको एक सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेना है, पॉलिटिकल साइंस या एडमिनिस्ट्रेशन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट ग्रेजुएशन क्लास में भी आपको सिलेक्ट कर देना है। अगर आपने ग्रेजुएशन कॉमर्स से पास आउट की है तो टीचिंग सब्जेक्ट में कम्बिनेशन आपके पास बुक कीपिंग, कॉमर्स या प्रैक्टिस सब्जेक्ट होनी ज़रूरी है। उसके बाद आपको सिलेक्ट ग्रेजुएशन क्लास में आपको बीकॉम फिल कर देना है, यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपने ग्रेजुएशन साइंस स्ट्रीम से पास आउट की है तो आपके टीचिंग सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, या तो केमिस्ट्री होना चाहिए या इनमें से बॉटनी, जियोलॉजी, बायोलॉजी होना ज़रूरी है। अगर आपके पास होम साइंस, जनरल साइंस, बीएससी इन होम साइंस होना चाहिए और जनरल साइंस या बायोलॉजी में एग्रीकल्चर होना कंपलसरी है। उसके बाद सिलेक्ट ग्रेजुएशन क्लास में आपको बीएससी सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको सब्जेक्ट की स्टडी बता देनी है कि ग्रेजुएशन में जो आपके पास सब्जेक्ट रहे हैं यहाँ पर आपको 2 सब्जेक्ट फिल कर देने हैं। पर नोटिफिकेशन में बताया गया है कि आप 2 ईयर बीएड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। और जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए 50% मार्क्स का क्राइटेरिया रखा गया है। जो रिजर्वेशन कैटेगरी से कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनके लिए 45% का मार्क्स क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है। इसी तरीके से जो 4 ईयर बीएड के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके पास 12th क्लास पास आउट होना ज़रूरी है। और जो जनरल कैंडिडेट वाले स्टूडेंट है 12th क्लास में आपके 50% मार्क्स होनी चाहिए। तो और जो रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कैंडिडेट उनके पास 45% मार्क्स होनी चाहिए 12th क्लास में। आपको ये एलिजिबल क्राइटेरिया को चेकआउट कर लेना है। और अगर आपके ग्रेजुएशन में कम परसेंटेज है और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है और आप एलिजिबल क्राइटेरिया से आपके ज़्यादा परसेंटेज है तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन के यहाँ सब्जेक्ट फिल कर देंगे। अगर आपके ग्रेजुएशन में परसेंटेज कम है तो आप पीटीईटी के लिए एलिजिबल नहीं है। और बाद आपको स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट कम्बिनेशन जो आपके यूजी या पीजी में जो आप सब्जेक्ट रहे हैं वो यहाँ फिल कर देंगे। और फिर यहाँ पर आपको पेरेंट्स की एनुअल इनकम फिल कर देनी है। फिर उसके बाद आपको एग्जामिनेशन सेंटर बता देना है। 2 एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। और फिर यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल ऐड करने का ऑप्शन आ जाता है। और क्वालिफिकेशन में आपने मैट्रिक कौन से बोर्ड से पास आउट किए वो बोर्ड का नेम यहाँ फिल कर देना है। और 10th क्लास आपने कौन से ईयर में पास की वो यहाँ एंटर कर देना है। टोटल मार्क्स कितने थे, आपके कितने मार्क्स आए 10th क्लास में वो यहाँ फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज आ जाएगी। इसी तरीके से आपको 12th की डिटेल फिल कर देनी है। 12th क्लास आपने कौन से बोर्ड से पास आउट की है, 12th क्लास आपने कौन से ईयर में पास की है, टोटल मार्क्स कितने थे, आपके कितने मार्क्स आए हैं और आपकी क्या परसेंटेज रही है 12th क्लास में। और फिर आपको ग्रेजुएशन की डिटेल फिल कर देनी है। अगर आप ग्रेजुएशन में अभी हो तो आपको अपीयरिंग सेलेक्ट कर देना है। और ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आपको पास पर सेलेक्ट कर देना है। और फिर ग्रेजुएशन आपने कौन से यूनिवर्सिटी से पास आउट की वो यहाँ फिल कर देना है। और फिर आपको टोटल मार्क्स बता देने हैं और आपने ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स आए हैं और फिर यहाँ पर परसेंटेज आ जाएगी। और अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की एलिजिबिलिटी है तो वो डिटेल यहाँ फिल कर सकते हैं। और अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की एलिजिबिलिटी नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पर सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन कर देना, सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना। फिर यहाँ पर आपका पेमेंट गेटवे आ जाएगा। और फीस जमा किए बिना आप आवेदन प्रिंट नहीं ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर चालान नंबर बताया गया है
और आपकी जो भी बेसिक जानकारी है वो यहाँ आ जाती है। उसके बाद आपको मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। फिर आप चाहिए फीस डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पे कर सकते हैं। इसके अलावा आप यूपीआई के ज़रिए भी आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं और आप चाहे तो नेट बैंकिंग के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो और आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट कर ले। उसके बाद यहाँ पर कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी नंबर डाल देना है और पे नाउ पर क्लिक कर देना है। और फीस सक्सेसफुल होने के बाद आपको दोबारा रीप्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको बाय जर्नल डिटेल पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ आपको अपना नेम फिल कर देना है। उसके बाद आपको अपने पिता का नेम एंटर कर देना है और फिर यहाँ आप अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे। उसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर चालान नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी, सब डिटेल यहाँ आ जाएगी। इस तरीके से आप अपना पीटीईटी के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर फिर भी किसी भाई या बहन को डाउट है किसी भी जानकारी को लेकर तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी ही नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाकी की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए सरकारी जॉब वे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल।